हेलो गाइस, दिस इज़ हुमा एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी पॉइंट। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मोबाइल फ़ोन की रिंग बजती है। मेलिसा कॉल रिसीव करती है पर पहले की तरह कॉल करने वाला कुछ नहीं बोलता। मेलिसा कुछ देर पूछने के बाद कॉल कट कर देती है। पिछले 2 महीने से ऐसा हो रहा था कि कोई शख्स मेलिसा को कॉल और मैसेजेस करके परेशान कर रहा था। मेलिसा नंबर ब्लॉक कर देती है पर फिर दूसरे नंबर से कॉल और मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। मेलिसा ने इसकी रिपोर्ट भी की पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। मेलिसा अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। उसके पेरेंट्स टाउन में रहते थे और मेलिसा ने शहर में रहकर अपना कॉलेज कंप्लीट किया। फिर यहीं एक ऑफिस में जॉब कर रही थी। मेलिसा एक अच्छी और खूबसूरत लड़की थी। वो जहाँ भी जाती सब उसकी तारीफ़ करते थे। वो खूबसूरत होने के साथ साथ दिल की भी बहुत अच्छी थी, पर वो दोस्त कम बनाती थी और जल्दी किसी से घुलती मिलती भी नहीं थी। रूम का डोर कोई नॉक करता है। मेलिसा डोर ओपन करती है तो देखती है कि सैरा उससे मिलने आई थी। सैरा मेलिसा की कॉलेज फ्रेंड थी और दोनों अब एक ही ऑफिस में जॉब कर रही थी। मेलिसा सैरा की आंटी के घर में ही रेंट पर रहती है। सैरा मेलिसा से पूछती है कि फिर से तो कॉल नहीं आई। मेलिसा कहती है कि हाँ, अभी एक अननोन नंबर से ब्लैंक कॉल आई थी। सैरा कहती है कि परेशान मत हो, हम लोग उस इंसान का पता लगा लेंगे। मेलिसा हाँ में सर हिला देती है, पर वो परेशान कैसे ना होती। उस शख्स ने मेलिसा के बारे में हर डिटेल पता कर ली थी कि वो कहाँ रहती है, कहाँ जॉब करती है, कब जाती है और कब आती है, और उसकी फ्रेंड कौन है एंड ऑल दैट। और ये सब बातें उसी अननोन पर्सन ने मैसेज में मेलिसा को बताई थी। मेलिसा को बहुत घबराहट हो रही थी। सैरा उससे कुछ देर बातें करती है फिर अपने घर चली जाती है। रात में जब मेलिसा सो रही थी तो ठीक 12 बजे उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि सैरा का मैसेज था। वो उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रही थी। उसे तो याद भी नहीं था कि आज उसका बर्थडे है। इतनी टेंशन में भला कैसे याद रहता। वो सैरा को थैंक यू बोलती है, तभी दूसरा मैसेज आ जाता है और ये मैसेज एक अननोन नंबर से था। मैसेज में लिखा होता है हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट, और एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी होती है जिसमें मेलिसा का नाम लिखा होता है। मेलिसा थोड़ा घबरा जाती है और फ़ोन साइड में रखकर सोने की कोशिश करती है। सुबह ऑफिस में वो सैरा से मिलती है और बताती है कि रात में उसे अननोन नंबर से मैसेज आया था। सैरा भी उस इंसान के बारे में पता करना चाहती थी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। तभी ऑफिस का एक आदमी एक फ्लावर बुके लेकर आता है और मेलिसा को देता है। वो बताता है कि कोई लड़का मेलिसा के लिए ये दे गया है। उस फ्लावर बुके पर एक कार्ड होता है जिसमें हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट लिखा होता है। मेलिसा का डर अब और बढ़ जाता है। दूसरे दिन जब मेलिसा ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि आज सैरा ऑफिस नहीं आई थी। वो उसे कॉल करती है तो पता चलता है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो ऑफिस नहीं आई। कुछ देर बाद उसे उसी अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, हे स्वीट हार्ट, कैसी हो? आज वाइट कलर में और भी ज़्यादा हसीन लग रही हो। मेलिसा शॉक्ड रह जाती है। वो सोचती है कि क्या वो इंसान उसके आसपास ही है। वो आसपास देखती है पर उसे ऐसा कोई नहीं दिखता जिस पर वो शक कर सके। ऑफिस टाइमिंग ख़त्म होने के बाद वो अपने घर जाने के लिए निकलती है, पर आज उसे अकेले ही घर जाना था, इसलिए उसे डर लग रहा था। सैरा अगर साथ होती तो उसे थोड़ी हिम्मत मिलती। शाम का वक्त था। वो ऑफिस से बस स्टॉप की तरफ जाने के लिए निकली, पर उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे कोई फॉलो कर रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर थोड़ी दूर चलने पर उसे ऐसा फील होने लगा कि जैसे उसे कोई फॉलो कर रहा है, पर इस बार सच में कोई उसके पीछे था। मेलिसा काफ़ी डरी हुई थी। उसने अपने पर्स से पेपर स्प्रे निकाला और हिम्मत करके पीछे मुड़ी। वो उस इंसान की आंखों में पेपर स्प्रे डालने ही वाली थी कि उस लड़के ने कहा, रुकिए मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? मैं बस ये एड्रेस पूछना चाह रहा था आपसे।
मेलिसा की जान में जान आ जाती है। वो उसे सॉरी बोलती है और एड्रेस बताती है। घर पहुंचने के बाद उसे फिर उस अननोन नंबर से कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करती है और उस इंसान से बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो, मुझे यूँ परेशान क्यों कर रहे हो। पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। वो अब उस इंसान से बहुत तंग आ चुकी थी, तो वो गुस्से में उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। शायद वो शख्स यही सुनना चाहता था। उस दिन वो पहली बार मेलिसा से कॉल पर बात करता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम एक दिन मेरी फीलिंग्स को ज़रूर समझोगी। फिर मेलिसा उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। उस अननोन इंसान से बात करने के बाद वो सोचती है कि कहीं उसने उससे मिलने का फ़ैसला करके कोई गलती तो नहीं की। वो फिर सैरा को कॉल करके बुलाती है और उससे सारी बात बताती है। सैरा भी उसका साथ देती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वो दोनों उस अननोन पर्सन का सामना करने के लिए रेडी हो चुकी थी। वो दोनों रेस्टोरेंट जाती हैं और उस इंसान का वेट करती हैं। सैरा मेलिसा से दूर बैठती है ताकि उस इंसान को उन पर शक ना हो। वेट करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था। मेलिसा उस अननोन पर्सन को कॉल भी करती है, पर उस अननोन पर्सन का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। वो दोनों सोचती हैं कि कहीं उसे उन पर शक तो नहीं हो गया। तभी सैरा को घर से अर्जेंट कॉल आती है और उसे जाना पड़ता है। मेलिसा 2 घंटे तक उस अननोन पर्सन का वेट करती है, पर वो नहीं आता। फिर वो अपने घर चली जाती है। उस दिन के बाद ना उसे उस अननोन पर्सन की कॉल आई और ना ही कोई मैसेज। आज कई दिनों के बाद फिर से उस अननोन नंबर से मैसेज आता है, हे स्वीटहार्ट, कैसी हो। मेलिसा फिर उसे कॉल करती है और कहती है, कौन हो तुम, क्यों खेल खेल रहे हो मेरे साथ, उस दिन क्यों नहीं आए रेस्टोरेंट, तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपा रहे हो। सामने से कोई आवाज़ नहीं आती और कॉल कट हो जाती है। उस दिन से मेलिसा को अपने आसपास किसी की प्रेजेंस फील होती है। सैरा मेलिसा को कॉल करके बताती है कि उस दिन उसके कज़न का एक ब्रिज पर एक्सीडेंट हो गया था। उसका फ़ोन और बाइक तो ब्रिज पर ही थे, पर उसकी बॉडी पानी में गिर गई थी और अभी तक नहीं मिली। मेलिसा को ये सुनकर बुरा लगता है क्योंकि वो भी सैरा की कज़न से 2 साल पहले उसके घर पर मिली थी। फिर वो सैरा को दिलासा देती है। रात में जब मेलिसा सो रही थी तभी उसे उस अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है। उसकी आंख खुलती है पर वो कॉल रिजेक्ट कर देती है। फिर भी कई बार कॉल पर कॉल आ रही थी तो वो गुस्से में कॉल रिसीव करती है। वीडियो कॉल पर सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो कॉल उसके घर से ही कोई कर रहा था। वो फ़ौरन अपने रूम का डोर लॉक करती है और एक कोने में बैठ जाती है। कोई रूम के डोर पर लगातार तेज़ी से नॉक कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आनी बंद हो जाती है। शायद अब वो शख्स वहाँ से जा चुका था। सुबह हो जाती है। मेलिसा को पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई थी। रात के इंसिडेंट के बारे में सोचकर उसे खौफ आ जाता है। वो अब फैसला कर चुकी थी कि वो अपने पेरेंट्स के पास चली जाएगी। रात के इंसिडेंट के बाद वो यहाँ रहने का रिस्क नहीं ले सकती थी। पर उससे पहले वो पुलिस स्टेशन जाती है और रात के इंसिडेंट के बारे में बताती है। पुलिस उस नंबर की छानबीन करती है और बताती है कि इस नंबर के ओनर का नाम केविन है और उसकी कुछ दिन पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और अब उसका फ़ोन उसकी फैमिली के पास है। मेलिसा शॉक्ड हो जाती है। मेलिसा घर आती है। वो बहुत कंफ्यूज थी कि अगर उस शख्स की मौत हो चुकी है तो उसे कॉल और मैसेज कौन कर रहा है। वो फिर उसी नंबर पर कॉल करती है। कुछ देर रिंग होने के बाद एक लड़की कॉल रिसीव करती है। मेलिसा को उस लड़की की आवाज़ जानी पहचानी लगती है। फिर उसे पता चलता है कि ये आवाज़ तो सैरा की है। वो शॉक्ड रह जाती है और पूछती है कि ये नंबर तुम्हारे पास कैसे आया। उधर सैरा भी मेलिसा की आवाज़ सुनकर शॉक्ड थी। सैरा बताती है कि ये नंबर तो उसके कज़न केविन का है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। पर तुम्हें ये नंबर कैसे मिला। मेलिसा कुछ नहीं बोलती। फिर सैरा समझ जाती है और कहती है कि ये नंबर वही तो नहीं जिसके बारे में तुम पता कर रही थी। अब दोनों सब कुछ समझ चुकी थी। जिसे वो दोनों इतने टाइम से ढूंढ रही थी वो सैरा का कज़न केविन ही था। मरने के बाद भी केविन की रूह मेलिसा को परेशान कर रही थी। मेलिसा वो शहर छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है
और अपना नंबर भी चेंज कर देती है। पर अब भी उसे केविन के डरावने सपने आते थे। फिर एक दिन सारा का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि केविन की बॉडी मिल गई है और कल उसका फ्यूनरल है। मेलिसा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती है, अब शायद केविन की रूह उसे परेशान नहीं करेगी। उसके जहन में ख्याल आता है कि इंसान की ख्वाहिश उसे क्या से क्या बना देती है।